हैं। अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है, और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज़ करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज़ नहीं किया। तालिबान अपनी इकॉनमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी पिछले महीने की अगर बात करें तो 2 अटैक्स इस वक्त पाकिस्तान पर कर चुका है। ना हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना ही इंडिया के साथ और ना ही ईरान के साथ। इन सूरत हाल में आखिर पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बीते महीने फरवरी में एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए ईरान चाबहार बंदरगाह में $35 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। तालिबान का ये कदम अफगानिस्तान के लिए दुनिया से व्यापार के लिए नए रास्ते खोल सकता है। इस निवेश की अहमियत होने की बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा है। किसी भी सीमा पर समुद्र ना होने की वजह से अफगानिस्तान समुद्री व्यापार के लिए पड़ोसी देशों पर निर्भर है। ईरान की चाबहार बंदरगाह में अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनने की क्षमता है। बात ये है कि पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इम्पोर्टेंस है आपके मुल्क की ना, मतलब साथ आपके इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है। तो यानी कि जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह, मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई हैं, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है, इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से हो के निकलती है। तो वाशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही, यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर। सही है, यूके की आपको शायद पता हो, यूके की इकॉनमी को इंडियन इकॉनमी ने ओवरपास किया है अभी ये रिसेंटली। और यूके वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया, चाइना ने निकल गया, और हम अपने ही मसाइल में से नहीं निकल रहे। हम लोग अपने ही लोगों को उठा रहे हैं, उन्हीं पे ही पर्चे कर रहे हैं, उन्हीं आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ, इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखे कि वो अंदर ही बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। तो क्या मतलब हम क्यों बच्चों वाली सियासत खेलते हैं कि भाई अगर हम नहीं देंगे, शायद हमने सोचा कि बाकी दुनिया भी पाकिस्तानी माइंडसेट है कि उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, अगर ये हो गया ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी भी नहीं करना। ईरान पाकिस्तान पे हमले कर चुका है, इंडिया के साथ 4 जंगें कर चुके हैं, तालिबान जंग के लिए रेडी है, 1200 चेक पोस्टें बना चुका है, और ये तीनों मुल्क एक ही पोर्ट को ट्रेड के लिए यूज़ करे। वो तीनों का गठबंधन है, तीनों का बॉन्ड है, और पाकिस्तान अकेला तन्हा और कहता है तुसी भी भरा असी भी भरा। ये ब्रदराना, ये जो हमारी पॉलिटिक्स है, ये तो हमें ले डूबी है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर हिंदू है, तालिबान को गले लगाएं क्योंकि वहाँ पर इस्लाम है। लेकिन ना हिंदू हमें पूछ रहे हैं, ना मुसलमान अब पूछ रहे हैं।
जी आप ठीक कह रही हैं। वही बात है कि इंडिया जो है उसने ना मतलब और यूएस की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को हासिल है, ये भी हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका चाइना को पीछे करना है तो काउंटर इंडिया, बैलेंस हाँ करना है ना, चाइना को उन्होंने एज अ चाइना के मुकाबले में एक उन्होंने मुल्क खड़ा करना है, क्योंकि ख़ुद तो वो आके लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं है। और हम लोग बड़ा खुश थे कि जी इंडिया टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता उधर से चाइना के साथ, यहाँ से हम हमला कर देंगे, और सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। जब से ये पॉलिटिकल मामला ख़राब हुए हैं ना, तब से सारा कुछ ये ख़राब हुआ है। हमें अपने आपसी मामला ठीक करने चाहिए, जब वो ठीक होंगे तो फिर ये हमारी ज़ाहिरी बात है खारजा ताल्लुकात और ये वो सारा कुछ ठीक होंगे, इकॉनमी ठीक होगी। दुश्मनी ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है कि हमने उनसे दोस्ती नहीं की और दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी। आज इंडिया को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? उन्होंने क्या पाया और हमने क्या खोया? उन्होंने सब कुछ पाया, हम सब कुछ पा लिया हाँ उन्होंने। जी, और हमने सब कुछ खो दिया। उसकी वजह यही है कि उनमें मसलन नेहरू उनके पहले वज़ीर आज़म थे और वो 17 साल वज़ीर आज़म रहे। हमारी ये भी एक बैड लक रही कि कायदे आज़म 1-1.5 साल ही रह पाए पाकिस्तान के बनने के बाद। तो शायद अगर वो 5-6 साल और ज़िंदा रह जाते, अल्लाह उन्हें सेहत देते, तो शायद हालात आज कुछ और होते। ईरान अफगानिस्तान सीमा पर मिलक गांव से करीब 970 किलोमीटर दूर स्थित चारबहार ईरान का एकमात्र बंदरगाह है जिसकी हिंद महासागर तक सीधी पहुंच है। चारबहार जहानेदान सड़क रेलवे के माध्यम से जमीन से भी अफगानिस्तान से जुड़ा सकता है। एक स्वतंत्र शोधकर्ता और ईरान विश्लेषक रॉबर्टो ने कहा कि चारबहार बंदरगाह में तालिबान की रुचि आश्चर्यजनक नहीं है। बंदरगाह का उसके लिए महत्वपूर्ण जग जाहिर है। इसी को देखते हुए कि आर्थिक मामलों के लिए अफगानिस्तान में उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरार ने पिछले साल नवंबर में तेहरान का दौरा किया था। ईरान ने काबुल में तालिबान शासक को औपचारिक रूप से मान्यता देने से भी अभी तक परहेज किया है, लेकिन अफगान दूतावास को उसके तालिबान प्रतिनिधि को सौंप दिया है। ईरान के काबुल के साथ घनिष्ठ व्यापार और वाणिज्य जुड़ाव और सहयोग बनाए रखा है। ईरान और अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करते हुए आर्थिक संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए उत्सुक दिखते हैं। फरवरी के आखिर में ईरान पहुंचे अफगानिस्तान सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने चारबहार बंदरगाह में निवेश के लिए डील पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते में अफगान सरकार ने चारबहार पोर्ट में $35 मिलियन के निवेश का फैसला किया है।